वेदाः। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम आए हैं बुशों गांव में। जी हाँ, बेले कैरोलिन बहुत ही पहाड़ी इलाकों से होते हुए हम आए हैं बुशों, और यहाँ पर हैं उमाकांत मंदिर। और रास्ते पर हम मिले कुछ कांवड़ियों से। वे एलएस फ्रोकों के बच्चे थे, जवान, और बहुत ही थके हुए नहीं लग रहे थे। वो तो नाच रहे थे। हालांकि वो लोग पिछले संडे को, रविवार को गए थे गंगा तालाब महाआरती में भी भाग लिया, और वो खुशी खुशी अपने गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में उनसे भी मिले, और यहाँ पर हम आए हैं मंदिर में, तो देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे तैयार हैं खूबसूरत कपड़े पहनकर। वे हमें कुछ वेद मंत्र सुनाएंगे, लेकिन हम बहुत कम लोग यहाँ पर संस्कृत समझते हैं। तो चलिए हम आचार्य विवेक जी, हम उनसे एक दो शब्द बोलेंगे कि इन मंत्रों में क्या है जो बच्चे सुनाएंगे। आज के कार्यक्रम में नृत्य भी होगा, नाटक भी होगा, भजन कीर्तन भी होंगे। तो आप ध्यानपूर्वक पूजा में भी भाग लीजिए और इस कार्यक्रम में आप भाग लें। ये जो शिव अभिषेक है वो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हमारे यहाँ पर शिवालय में बूशो गांव श्री उमाकांत शिवालय में रोज़ हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक भगवान शिव जी का पूरे श्रावण मास में अभिषेक हम लोग नित्य प्रतिदिन करते हैं शाम को 6 बजे से, जिसमें सभी भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर हर सोमवार को भी अभिषेक होता है। तो निवेदन करते हैं कि जितने भी दर्शक इस टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी लोग घर में भी बैठकर भगवान का नाम जप करते हुए भी इस पूजा में भाग ले सकते हैं और पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत लोग यह चाहते हैं कि सिर्फ सावन में ही पूजा करके निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा हमेशा करना चाहिए, जिससे हमको शिव जी से एक एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, जो हमारे सारे दुखों को, क्लेशों को दूर करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि यह पूजा को आप लोग टीवी के माध्यम से देखते हुए और पुण्य और लाभ उठाइए। तो अभी जो यह आखिरी सोमवार है श्रावण मास का, तो आप लोग ये नहीं कि 6-8 बजे तक 9 बजे तक, भगवान की पूजा के लिए शिव जी का दरबार 24 घंटा खुला रहता है। आप जब भी कोई भी साधना जैसे होती है कि सात्विक पूजा, तामसी पूजा, राजसी पूजा, कई प्रकार के पूजा होते हैं। जैसे रात्रि के 12 बजे कोई भी पूजा की जाती है भगवान शिव जी की साधना के लिए, तंत्र विद्या के माध्यम से किया जाता है, जो उसको कहते हैं तामसी पूजा। हम लोग जो पूजा करते हैं वो ये है सात्विक पूजा, जिसमें हम भगवान की कई प्रकार के दूध, दही, अन्य कई सामग्री के द्वारा हम भगवान शिव जी का पूजन करते हैं और बिलपत्र के द्वारा अर्चन करते हुए भगवान का श्रृंगार भी करते हैं, आरती करते हैं। सभी भक्तों के द्वारा सभी भक्तों को भी इस पूजा में अभिषेक का भी लाभ मिलता है।
अब आप लोगों के समक्ष जो छोटे बच्चे हैं स्वस्ति वाचन का पाठ करने जाएंगे, जो वेदों से लिया गया है। जो कर्मकांड में सबसे पहले स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया जाता है, जो आत्मकल्याण और यजमान और जो भी इसका अध्ययन करता है, पाठ करता है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े राजाओं के अभी जब राज्याभिषेक होता है या कोई भी पुण्य कार्य किए जाते हैं तो स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है। स्वस्ति वाचन का पाठ करने से हमारे सारे ग्रह संकट दूर होते हैं, क्योंकि ये भगवान के वेद जो भगवान नारायण के सांसों से प्रकट हुआ है वेद, और उसमें से ही ऋषियों ने इस स्वस्ति वाचन का चुनकर इसको स्वस्ति वाचन के रूप में प्रेषित किया है। इसलिए यह बहुत ही पुण्यदायक वचन है, इसलिए इसका नाम है स्वस्ति वाचन। मतलब जो कल्याण करने वाला वचन है उसी को कहते हैं स्वस्ति वाचन।
पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सतनुभिर्यसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जटानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जटा पितरो भवन्ति मानो मयायुर्गन्तो अदितियो अदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातामदितिर्जनितं यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिविश्वदेवा शान्तिब्रह्म शान्तिसर्वगं शान्तिरेव शान्तिसामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ अग्निजिह्वा मनवासूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा च वृजजिद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसनो बिर्वसेमा हि देवायुधञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जद्रान्नचक्राजरसन्दनूनां मा पुत्रासो जद्रविदरो भवन्ति मानो मध्यारीरेकदायुर्गन्धो आदितिजोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः स्वे देवा आदिरिः पञ्चजना आदितिजातमदितिर्जनि त्वं मा द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षुवे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यदा समीहते दधो न अभयं कुरुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामेश्वराभ्यां नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिपुरन्द्राभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत्कर्म प्रदानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावानाय भगवते श्री रामचंद्राशिवाय नमः। नमस्करोमि पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु इति भवन्तु ब्रुवन्तु निर्गुणस्तु दीर्घमायुरस्तु इति निर्गुणस्तु। ओम गंगणपते नमः। ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विष्णो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशतानि नामानि आपडे चुणियादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्धार्थसिद्धार्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते साममंगलं मेषामृतिस्तो भगवान् मंगलाय तनोहरि। तदेव लग्नं शून्यं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रियुग स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयेषामिन्दिवर्ष्यामो जनार्दन। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पादो धनुद्रा तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माम्य। स्मृते सकलकल्याणं भाजनपुत्रे जायते पुरुषं धन्यं
नित्यं प्रजां शरणं वरे सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रे गुणेश्वरा देवादिशन्तो नासिद्धिं ब्रह्मेशाञ्जनार्दना विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धये सिद्धिबुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पं कुर्यात् यजमानस्य हस्ते जलमादाय संकल्पः त्रिवारवाच्यतां विष्णुर्नाम्नोऽहं हरि ओम्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणद्वितीयपादशिष्यद्वाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिव्रतं चरणे भूर्लोके हिन्दमहासागरद्वीपे आर्यावर्तन् ब्रह्मवर्त देशे बौद्धावतारे पुण्यक्षेत्रे मूर्छक्षेत्रे प्लाक्मण्डलान्वन्तर्गते भूषो ग्राम श्री उमाकांत शिवालयस्थाने श्री उमाकांत शिवालयस्थाने रौद्रनाम संवत्सरे संवत् 2083 वर्षाऋतौ श्री सूर्ये दक्षिणायने महामंगलव्रतमासतमे मासे अमुक मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे शुभ पुण्य तिथौ एकादशीयां तिथौ वार आदित्य वासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ ग्रहणे शुभ राशि चंद्रमा शुभ राशि से सूर्य शुभ रात्रि दे गुरु शेष शुभ ग्रह शुभ राशि स्थान शुद्ध सत्व ग्रह गुण विशेषण विशिष्टाया शुभ पुण्य तिथौ यजमानस्य नामनो हम श्रीमान आतीश नामनो हम शुभ नामनो हम शुभ गोत्रोत्पन्नां कश्यप गोत्रोत्पन्नां सपत्निको हम नामनो हम श्रीमती लक्ष्मी नामनो हम शुभ नामनो हम शुभ गोत्रोत्पन्नां यजमानस्य पुत्रो हम नामनो हम रिहांश नामनो हम पुत्रियो हम नामनो हम देयाना नामनो हम ओकेच परिवारस्य लालचंद नामनो हम श्रीमती विद्यावती नामनो हम तिनीशा नामनो हम ज्ञानावती नामनो हम सत्यदेव नामनो हम अनुषा नाम महालक्ष्मी नामनो हम विजयालक्ष्मी नामनो हम से अश्लेषा नामनो हम कुशीना नामनो हम द्वेना नामनो हम विरासु परिवार टहकल परिवार जगरू परिवार से सकुटुंबस्य यथा यथा नामनो हम यथा गोत्रोत्पन्नां यजमानस्य आत्मना स्मृति स्मृति पुराण पुण्यबल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी अचिरकाल संरक्षितम सकलम सिद्धकामना संसिद्ध्यर्थम लोकेशवायां राजद्वारे सर्वदृश्य विजय लाभादि प्राप्ति यजमानस्य ओम पंचनद्या सरस्वती ममिश्रोदसा सरस्वती तु पंचलासो देशे भवत्सरिता ओम भूर्भास्वा श्री भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। मिलित पंचामृत स्नान सर्व्या मिलित पंचामृत स्नानार्थे शुद्धोदक जल स्नानं माचमरीयं जलं समर्पयामि। ओम जा फल निर्जा अपला अपपाजा मुनि बृहस्पति प्रधोक्तास्थानो मुञ्चन्त गुंगसा ओम भूर्भास्वा श्री भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ऋतुफल स्नानं समर्पयामि ऋतुफल स्नानार्थे शुद्धोदक जल स्नानं आचमरीयं जलं समर्पयामि। गन्धोदक स्नानं ओम त्वां गंधर्वा अचन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति हे त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुचरा ओम भूर्भास्वा श्री भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानं सर्व्यां गंधोदक स्नानार्थे शुद्धोदक जल स्नानं आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम अगुं सुनादे अगुंसो पृच्छतां पारुका पारुकण्डसे सोमपवतो मदाय रसो अच्युता ओम भूर्भास्वा श्री भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ऊर्ध्वोदकं स्नानं सर्व्यां ऊर्ध्वोदकं स्नानार्थे शुद्धोदक जल स्नानं आचमनीयं जलं सर्व्यां जे दीर्घान् विचरन्ति श्रीकास्थानि गङ्गिणः ते सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसे ओम भूर्भास्वा श्री भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। तीर्थोदकं जल स्नानं सर्व्यां तीर्थोदकं जल स्नानार्थे शुद्धोदक जल स्नानं आचमनीयं जलं सर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भास्वा श्री भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। सुगन्धित स्नानं सर्व्यां सुगन्धित स्नानार्थे शुद्धोदक जल स्नानं सर्व्यां शुद्धोदक जल स्नानार्थे महाभिषेकम्। Bye.
कालीवती, कभी उमा कभी सती कभी पार्वती, कभी उमा कभी सती कभी कालीवती, कभी उमा कभी सती कभी पार्वती, भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, कभी उमा कभी सती कभी पार्वती, 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 गंगा रानी की मुझे समझना, हरि हरि की तपस्या, गंगा रानी की मुझे समझना, हरि हरि की तपस्या, गंगा रानी की मुझे समझना, हरि हरि की लहराती बलखाती गंगा रानी करी, 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 भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, कभी उमा कभी सती कभी पार्वती, 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 भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई, शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई, शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई, शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई, इतलाती बलखाती धरती पर धरी, 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 भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, कभी उमा कभी सती कभी पार्वती, कभी उमा कभी सती कभी पार्वती, भोले बाबा बने गौराधिपति, भोले बाबा बने गौराधिपति, शिव शंकर ने डमरू बनाया, देखो सारा समाज झूम आया, शिव शंकर ने डमरू बनाया, देखो सारा समाज झूम आया, शिव शंकर ने डमरू बनाया, देखो सारा समाज झूम आया, शिव शंकर ने डमरू बनाया, देखो सारा समाज झूम आया, आई
बोल श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय, श्री महाकाल बाबा की जय, श्री उमाकांत भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। हरि ओम भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। सुगंधि द्रव्य शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि सुगंधि द्रव्यं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि वस्त्रं वा युवा सुवासा परिवीता आगास्त्रियान् बौद्धिजामाना तन्धीरा सकमन्यन्ति साध्यो मनसाले वयन्ताः। वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं वा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धानुलेपनं वा श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनसुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां वा। ॐ गन्धानुलेपनं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पमाल्यां वा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां वा। पुष्पमाल्यां समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् बिल्वपत्राणि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिजन्मपापशङ्गारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं वा। बिल्वपत्राणि समर्पयामि नानाप्रद्रव्यं समर्पयामि नैवेद्यं पुरतो निधाय नैवेद्यं प्रोक्षिप्य धूपं वा। वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमा आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वा। धूपं ग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं वा साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं प्राणदेवी च त्रैलोक्यं तिमिरापहं वा। भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम नमः शिवाय। यहाँ उमाकांत मंदिर में लोग कारोलिन, सिवोआ, बोचों, ग्रांड रिविère और एनएस फ्लोरेंस से कहीं स्थानों से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ हाँ जी, गणेश जी पर एक संदेश है। सभी को नमस्ते। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर शिवाला में अपनी गणेश जी की मूर्ति रखने की अंतिम तारीख इस मंगलवार 25 अगस्त है। जिन लोगों को अपनी गणेश जी की मूर्ति शिवाला में रखनी है, कृपया इस मंगलवार यदि आपको इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप उमाकांत मंदिर की कमेटी से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मांडवी चतुर्वेदी है। अभी हम सभी लोग उमाकांत पाठशाला के बच्चों के द्वारा शिव पार्वती विवाह का एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
उमाकांत पाठशाला की ओर से सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को इस पाठशाला में भेजने का प्रयास कीजिए। हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। इन दिनों की कहानी है जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को आबाद करने के लिए अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंपा। इस प्रकार मां पराशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप में अवतार लिया। दक्ष के द्वारा देवी को मानव जन्म देने के लिए की यही योजना थी कि सती शिव को विनम्र भक्ति से प्रसन्न करे और उनसे विवाह करे। धीरे धीरे सती भगवान शिव की भक्त बन गई। भगवान शिव के हृदय को जीतने के लिए सती ने अपने पिता के महल की विलासिता को त्याग दिया और एक जंगल में तप करने गई। वहां उन्होंने तपस्या की और शिव की आराधना की। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे खुद ही भोजन त्याग दिया। उनकी तपस्या अंत में फल देती है। उनकी भक्ति की सीमा को महसूस करते हुए शिव ने स्वयं उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया और फिर सती की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए वो उन्हें अपने दुल्हन के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। अभी उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ कैलाश ले चली, उन्होंने कहा एक पुत्री के लिए अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करना परम धर्म है और अपनी माँ और पिताजी के विरुद्ध जाकर मैं उनसे विवाह करूं, ये उन्हें कदापि स्वीकार नहीं। निसंदेह शिव ने मर्यादा को स्थापित करने का महान कार्य किया है। हमें आपको ये सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जटा के रूप में स्वयं महादेव आपके निवास स्थान पर आए। कदापि नहीं सती, तुमको शिव के बिना ही रहना होगा। सरस्वती, मेरे अपने हितैषी मेरा विरोध कर रहे हैं। समझाइए अपनी पुत्रियों को और अपने जमाताओं को सती का विवाह शिव के साथ कदापि संभव नहीं है। यदि संभव नहीं है स्वामी, तो संभव करना होगा, क्योंकि सती ही शिव की अर्धांगिनी होगी। इस बात का ज्ञान मुझे हो चुका है स्वामी। शिव से अच्छा वर सती को प्राप्त नहीं होगा स्वामी। सती को अपनी मर्यादा ना भूलने के लिए, कुल की लाज रखने के लिए, माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए शिव ने प्रेरित किया है स्वामी। प्रेम की मर्यादा का जो उदाहरण शिव ने दिया है, उसका भुगतान आपको पिता की मर्यादा का पालन करके करना होगा। सती का स्वयंवर मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह असंभव है, असंभव। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। यह विवाह कदापि नहीं हो सकता है। अब तो सती और शिव का विवाह हो गया है दक्ष। अब शिव से अपनी शत्रुता भुलाकर इस विवाह को स्वीकार कर लो दक्ष। किंतु जो भी हो, सती शिव से विवाह करने के अपने निर्णय पे अटल थी और वे उनकी पत्नी बन गई और अपने पति भगवान शिव के साथ रहने के लिए कैलाश चली गई। शिव ने सती को वहां ना जाने की चेतावनी दी थी, ये जान के कि वहां उनका अपमान किया जाएगा। हालांकि तब सती उनकी बात अनसुनी करके चलने लगी, तो शिव ने सती की सुरक्षा के लिए अपने गण को उनके साथ भेज दिया। यज्ञ में सती को आते देख दक्ष गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। अंत में सती से और सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व में दक्ष और प्रसूति को चेतावनी दी थी कि अगर उनका किसी भी तरह से अपमान किया गया तो वो उन्हें छोड़ देंगे। सती ने तभी क्रोध में देवी आदि शक्ति का रूप ले लिया। उन्होंने खुद को दक्ष से मिलवाया, ये कहते हुए कि वे अनंत शक्ति है, और उन्होंने कहा कि वो अपने प्राणों की आहुति देकर अपना प्राण त्याग देगी। उन्होंने दक्ष को ये शाप भी दिया कि दक्ष का नाश उनके पति भगवान शिव द्वारा ही होगा। इस प्रकार उन्होंने पवित्र अग्नि में प्रवेश किया और अपना मानव जीवन समाप्त कर दिया।
वहाँ कैलाश में जब भगवान शिव को यह बात पता चला तो शिव पूरी तरह से नाराज हो गए और रुद्र के रूप में बदल गए। वे हर तरफ सब कुछ जला देते हैं और सब जगह को बंजर भूमि में प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। बहन, उनकी सहायता प्रदान करने के लिए 8 अन्य देवियों की भी उत्पत्ति हुई, जैसे चामुंडा, ईशानी, मुंडमर्दिनी, भद्र, काली, कात्यायनी, वैष्णवी, त्वरिता। वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष का नाश कर दिया, उनका गला काट कर, जिसके बाद शिव ने अंततः फिर से जीवित कर दिया जिन्हें मार दिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष को भी जीवन दान दिया। इसके बाद शिव ने दक्ष के सिर को बकरी के सिर से जोड़ दिया। शिव की करुणा और कृपा देखकर दक्ष आखिर में बदल गए और भगवान शिव का एक भक्त बन गया। शिव सती के वियोग से पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पे ले लिया और पत्नी वियोग में उसके साथ दुनिया भर घूमते रहे। सती, 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 सती। अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक का नाम शक्तिपीठ रखा। सुदर्शन चक्र से काटने पर सती के शरीर के टुकड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में गिर गए। इनमें से प्रत्येक शरीर के अंगों में सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति का अभिव्यक्ति था। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीनावती की बेटी थी। बचपन से पार्वती शिव को प्यार करने और उनकी पूजा करने के लिए समर्पित थी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। देवो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी दी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी दी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना, द्वारे मेरे बारात दी। ओ भोलेनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। तुम ही मेरी संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात जी। वचन मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा हाथ जी। सदा रहे सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी। हे गौरा पार्वती, हे गौरा पार्वती जी, भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। अरे, ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? भोले भंडारी घर नंदी दवाई पार्वती से प्यार शान। भोले भंडारी घर नंदी दवाई पार्वती से प्यार शान। एक तो भेद नीला गणता के मुंड मारा, देखो घर संसार बचा ले, अपना संसार बचा ले। नहीं महारानी, वो देखिए, अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत ऋषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे, कहाँ है वरराजा? कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी,
इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। एक दिन भोले शंकर ने कही गौरा से बात एक गहरी, तुम ध्यान हमारा रखती हो, हम तीनों लोकों के प्रहरी। तुमने इस भक्कड़ जोगी का युगों युगों